एक साइड की स्टोरी सुनना और आधा सच सुनकर अपना डिसीज़न या ओपिनियन बना लेना दोनों ही गलत हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान की असली कहानी आज खुद आमिर खान के भाई फैज़ल खान ने बोल दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी बड़े खुलासे किए हैं। इलीगल अफेयर्स, फोर्सफुल मेडिकेशन और फैमिली पॉलिटिक्स और पर्सनल स्ट्रगल्स। बट क्या फैज़ल जो बोल रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई है या कोई और पहलू भी है इस कहानी का जो हम शायद समझ नहीं पा रहे हैं? तो चलिए आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। तो ये सब किस्सा हुआ जब आमिर खान के भाई फैज़ल खान ने पिंक विला पे एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने फैमिली के ख़िलाफ़ भी कुछ बातें बोली। एट द एंड जब वो इंटरव्यू रिलीज़ हुआ, फैमिली को पसंद नहीं आया एंड फैमिली में वही गर्मा गर्मी बढ़ी। एट द एंड फैज़ल ने डिसाइड किया कि वो अब अपनी फैमिली से सारे टाइज कट कर रहे हैं और फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं। एंड ये सब उन्होंने बोला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बट ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया था कि उनकी फैमिली इतना नाराज़ हो गई पिंक विला के इंटरव्यू से और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से? तो आइए देखते हैं एंड ये भी समझते हैं कि वो कैसे खुद की ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले और सबसे बड़ा एलिगेशन उन्होंने लगाया है वो है आमिर खान के ऊपर। इनफैक्ट उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के बारे में ही बताया है। शुरुआत ऐसे होती है कि 2002 में फैज़ल खान की खुद की शादी होती है बट दिसंबर में ही उनका डिवोर्स हो जाता है। एज रिज़ल्ट जो उनकी फैमिली है वो उनको प्रेशराइज़ कर रही थी कि जो उनकी मदर की फ़र्स्ट कज़न है उनके साथ वो शादी कर ले। बट फैज़ल खान उस टाइम पे एग्री नहीं हो रहे थे इस शादी के लिए क्योंकि वो अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे और वो शादी भी नहीं करना चाहते थे। बट इसी रीज़न की वजह से उसकी फैमिली में डेली लड़ाइयाँ होती थी। एंड फैज़ल खान ने एक लेटर भी अपनी फैमिली को लिखा था कि बारे में लिखा था। उन्होंने बोला था कि हमारी फैमिली में हर किसी की 2-3 शादियाँ हो चुकी हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। डिस्पाइट दैट वो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि इससे नहीं उससे शादी करो। तो ये तो उनकी पूरी फैमिली में ही चल रहा है। और अगर हम बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान ने 1986 में रीना के साथ शादी कर ली थी एंड 2002 में उनका डिवोर्स हो गया था। इसी के बीच पहले खबरों में भी आया था और अब उनके भाई फैज़ल ने भी ये क्लैरिफाई किया है कि उनका 1998 में एक यूके बेस्ड जर्नलिस्ट थी जेसिका, उनके साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और उनका एक चाइल्ड भी है। हालांकि उस टाइम वो रीना के साथ रह रहे थे एंड उसके बाद 2002 में उनका डाइवोर्स हुआ था। एंड डाइवोर्स होने के पहले ही वो किरण से भी मिल गए थे लगान की मूवी की शूटिंग के दौरान 2001 में। एंड देन उन्होंने लेटर ऑन जाके शादी कर ली बट ये शादी भी नहीं चले एंड 2021 में इनका भी डिवोर्स हो गया था। और फातिमा शेख के साथ भी इनके अफेयर की खबरें काफ़ी वायरल रही थी जब उनकी भी शूटिंग चल रही थी दंगल के दौरान। एंड फातिमा उनकी फैमिली के साथ भी काफ़ी बार देखी गई थी। और अब रिसेंटली 2025 में उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी को इंट्रोड्यूस किया है मीडिया के सामने। बट यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो है उनका जेसिका हेंस के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उनका चाइल्ड। एंड उनके भाई ने खुले आम ही चैलेंज भी दे दिया है आमिर खान को कि आप DNA टेस्ट करवाओ। मेरे पास प्रूफ है, मैं मीडिया भी जानता हूँ। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है वो है उनको फोर्स्ड मेडिकेशन देना एंड ड्रग्स देना एंड पब्लिक में ये साबित कर देना कि वो पागल थे। हाँ जी, फैज़ल ने अपना स्ट्रगल के बारे में बताते हुए बताया है कि उनके खुद के परिवार ने उनको ड्रग्स दिए, उनके खाने पीने में इंजेक्शन वगैरह मिलाए ताकि उन्हें मेंटली अनस्टेबल दिखाया जाए सोसाइटी में। एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आमिर खान को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, आमिर खान ने ऐसा क्यों किया है आपके साथ, तो उन्होंने बोला कि वो शायद जेलस थे मुझसे। हुआ क्या कि पहले फैज़ल ने मदहोश फिल्म से अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में, जो उनके
फादर ने प्रोड्यूस वगैरह की थी, बट वो नहीं चली। उसके बाद उन्होंने मेला मूवी में काम किया आमिर खान के साथ, अपने भाई के साथ। एंड माना जाता है कि मेला मूवी में उनका जो रोल प्ले किया था उन्होंने, उनकी जो एक्टिंग थी वो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही थी कंपेयर टू आमिर खान। तो शायद वो उनसे जेलस हो गए हैं। एंड उन्होंने ये भी बताया कि वो बिग बॉस में एक बार उनका ऑफ़र आया था एंड उन्होंने साइन भी कर लिया था, बट आमिर खान ने अपना जो पावर है उसको चला के उनको उस शो से बाहर निकलवा दिया। बट यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि उन्होंने खुद भी बोला है और आमिर खान ने भी बोला है। पहले आमिर खान ने बोला है कि मैंने बहुत ट्राई किया कि फैज़ल का करियर चले, बट इस मूवी इंडस्ट्री में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। हर किसी का करियर, हर किसी की किस्मत उसकी अपनी होती है। मैं जस्ट गॉड से ये प्रे कर सकता हूँ कि उनको सक्सेस मिले। एंड यहाँ से आमिर खान की जो उनके भाई के प्रति लगाव है वो दिख रहा है। अगर हम फैज़ल खान की भी बात करें तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में खुद ये बोला है, जो अभी ही इंटरव्यू दिया था उन्होंने रिसेंटली, कि आमिर खान बहुत अच्छे इंसान हैं, बट जिन लोगों के बीच में वो रह रहे हैं वो उनको भड़का रहे हैं। आमिर खान की उन्होंने काफ़ी तारीफ़ भी की, दिस एंड दैट, बट फिर वही कॉन्ट्राडिक्ट आ जाता है ना कि आप एक दो हफ्ते पहले जो इंटरव्यू दे रहे हो उसमें आप आमिर खान की इतनी तारीफ़ कर रहे हो कि वो बहुत अच्छा इंसान है, बस आसपास के लोग उसको भड़काते हैं। एंड अब आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि शायद वो मुझसे जेलस था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आमिर खान का पलड़ा भारी लग रहा है कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैरिज वाला था। उसमें फैज़ल खान का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक लग रहा है। एंड जो उन्होंने पिंक विला में इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि वो अपनी फैमिली को माफ़ कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है अब। बट अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो अपनी फैमिली से अपने रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं और अलग हो रहे हैं, उसमें उन्होंने बोला कि अगर मेरी फैमिली पब्लिकली मुझसे माफ़ी मांगती है तो मैं उनको माफ़ कर दूंगा। तो यहाँ पे भी एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैंने माफ़ कर दिया है, एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैंने अभी तक माफ़ नहीं किया है और अगर वो पब्लिकली आके बोलेंगे तो ही माफ़ करूँगा। बट यहाँ पे हम फैज़ल को इतना क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो सब कुछ उन्होंने पहले बोला था पिंक विला के इंटरव्यू में, वो उस टाइम पे एक कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी अभी नहीं हो रही थी। ये तो इंटरव्यू के आने के बाद उनके फैमिली ने क्वेश्चंस वगैरह उठाए हैं, उसके बाद उन्होंने सेपरेट अपने रास्ते किए हैं फैमिली से। देन ही सेड कि अब बहुत हो गया है, अब अगर वो पब्लिकली आके बोलेंगे तो ही मैं माफ़ करूँगा उनको। एंड सिर्फ यही नहीं, जब अभी इंटरव्यू में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पूछा गया उनसे कि सब आमिर खान की साइड क्यों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आमिर खान के पास पैसा है इसलिए शायद सब उनके पास हैं, उनकी मूवीज़ वगैरह में वो हेल्प कर देंगे शायद इसीलिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये भी आता है कि जब फैज़ल खान इतने सारे टॉर्चर से गुजर रहे थे और ये सब कुछ हो रहा था, तो इस टाइम पे जो मंथली अलायंस है वो आमिर खान ही उनको दे रहा था आज तक। अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि वो नहीं लेंगे आमिर खान से, बट इससे पहले तो वो उनको भी हेल्प कर रहा था। तो ये बोलना कि फैमिली आमिर खान की साइड इसलिए है क्योंकि वो पैसा है उनके पास, तो बट वो पैसा तो वो आपके ऊपर भी लगा रहे थे ना। एंड जब आप रह रहे थे वो उनके घर में ही रह रहे थे, पहले भी आपको हाउस अरेस्ट करने से पहले भी आप आमिर खान के घर में रह रहे थे और बाद में भी। तो यहाँ पे अगर हम ये मान भी लें कि हाँ ठीक है फैमिली को इसलिए उनके फेवर में आमिर खान के कि वो पैसा है, बट वो आपको भी तो पैसा दे रहे थे ना। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खान फैमिली ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने फैज़ल के एलिगेशन को मिसलीडिंग बताया है एंड कहा है कि उनके साथ सिर्फ उनकी हेल्थ को लेकर कंसर्न किया गया है। बट सोशल मीडिया पर लोगों का इस मामले में मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ जो फैज़ल का साथ दे रहे हैं वो मेला फिल्म की सक्सेस एंड उसमें जैसे फैज़ल की बेहतरीन एक्टिंग को आगे प्रमोट करते हुए बता रहे हैं कि शायद जो आमिर खान थे वो जेलस हो गए थे और हर कोई सोच रहा था कि फैज़ल का इसके बाद बहुत अच्छा करियर होगा, बट वो कहाँ गुम हो गई किसी को पता भी नहीं चला ऑल ऑफ सडन। एंड दूसरी ओर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बीमारी उनको है फैज़ल खान को, वो उसमें सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आप हर एक इंसान पे शक करना स्टार्ट कर देते हो। और अगर आप अभी की फैज़ल की आइज़ वगैरह देखो तो डार्क सर्कल काफ़ी बड़े हुए हैं, तो वो दिख रहा है कि वो सही नहीं है, अभी भी वो पेशेंट ही हैं। और कुछ बोल रहे हैं कि वो अपने ही दुनिया में हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि सब कोई उनके अगेंस्ट है।
तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या फैज़ल खान के एलिगेशन सच है या फिर ये एक और पुरानी फैमिली पॉलिटिक्स है जिसका एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है? आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइए एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।